सांप के पाँव ना होने की क्या वजह है, आइए जानते हैं। जन्नत में मोर और सांप नहायत खूबसूरत जानवर थे और ये दोनों आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करते थे। शैतान जन्नत के दरवाजे पर बाहर पहुंचा। इधर मोर भी दरवाजे जन्नत पर आया था। शैतान और मोर ने आपस में मशवरा किया कि किसी सूरत में आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को दरवाजे जन्नत तक ले आना चाहिए। दूसरी जानिब शैतान ने सांप से मशवरा किया कि तो मुझको अपने मुंह में लेकर जन्नत की दीवार पर इस वक्त पहुंचा देना जबकि आदम अलैहिस्सलाम दरवाजे पर आए हुए हों। ये तजवीज़ तय होने के बाद मोर ने आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने नाचना शुरू किया। ये दोनों हजरात मोर का रक्स देखने में मशगूल हुए। मोर नाचता नाचता पीछे हटने लगा। ये दोनों साहब इसकी तरफ आगे बढ़ने लगे, यहाँ तक कि मोर नाचता हुआ दरवाजे जन्नत पर आ गया, जिसके साथ ही साथ ये दोनों साहिब भी वहाँ पहुँच गए। दूसरी जानिब सांप भी तैयार खड़ा था। शैतान को फ़ौरन अपने मुंह में लेकर जन्नत की दीवार तक पहुँच गया। इस तरकीब से शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और बिल आखिर धोखा देकर शैतान ने पहले हज़रत हव्वा और फिर आदम अलैहिस्सलाम को इस ममनू दरख्त से खिलाया। याद रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भूल थी, गुनाह नहीं था। तफसीर नईमी में फरमाया गया, आदम अलैहिस्सलाम को खेती बाड़ी करने और मुआश हासिल करने की तकलीफ दी गई। सांप के पाँव गायब कर दिए गए, इसको पेट के बल चलाया गया और इसकी ग़िज़ा मट्टी करार दी गई। मोर के पाँव बदशक्ल कर दिए गए और इब्लीस की सूरत मसख कर दी गई और निहायत रुस्वा करके दुनिया में रखा गया।